कि ये कितना business पैसा बना लिया हर कि हमको तो महीने जिंदगी भर अतुल को पैसा देना मिलेगा पड़ता था अपनी और हमसे पत्नी वोट भी नहीं। को बतौर गुजारा भत्ता? पहले 20,000 रुपया तक की जो राशि फिक्स थी वो मेरे लड़के ने अकाउंट में डालना चालू किया। उसके बाद 40,000 रुपया की राशि हुई। अच्छा। और 40,000 के बाद ये कहा गया कि जितने दिन से ये केस चल रहा है उसका एरियर जोड़ के फिर 40,000 माने 80,000 रुपया महीना तुमको देना है। तो मेरा लड़का थोड़ा सा भी से टूट गया। तो जज ने कहा कि यदि तुम 5 लाख रुपया मुझे देते हो तो मैं तुम्हारा सेटलमेंट करवा दूंगी। मेरा लड़का कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे जानकारी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं यदि रिश्वत दूंगा तो और लोगों का क्या होगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वहां पर वो बेंगलोर से जाता था, आप सोच के देखिए, बेंगलोर से बनारस उतरना, शाम में यदि 7 बजे पहुंचा, 8 बजे फ्लाइट पहुंची, वहां से जौनपुर गया तो 1.5 से 2 घंटा, बिल्कुल 10 बजे 11 बजे रात में पहुंचना, फिर सवेरे जब वो जाता था कोर्ट में तो मालूम पड़ता था आज मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए हैं। मजिस्ट्रेटों को ये छूट है कि आप कभी भी नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना दूर से भी केस चल रहा है तो कोई बात नहीं है। वो जो आदमी है लौट के जाएगा, पेशकार उसको दूसरी डेट देगा, यही कानून तो सर ये बताइए कि ये जौनपुर की फैमिली कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि 40,000 रुपए नहीं, अब 80,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता आपको देना होगा। हाँ, इसका तो पूरा लिखित प्रमाण। अच्छा एक बात बताइए, इसमें यदि कोई फेक न्यूज मैं दूंगा तो इसका तो वहाँ पूरा रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड है ना, उसको तो आप वहां से ले सकते हैं। मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के आपको क्यों बताऊंगा? मेरा लड़के के लिए वो कहते हैं कि शराबी है, मेरे लड़के के लिए कहते थे वो मारता है। यदि एक दिन कोई मारेगा, 2 दिन मारेगा, 10 दिन मारेगा तो अगल बगल वाले फ्लैट वाले कुछ तो जानकारी रखेंगे। वहाँ का जो गार्ड है। अच्छा, पति पत्नी के बीच संबंध इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, ये आपको कब पता चला? जब डिवोर्स केस फाइल हुआ? संबंध खराब नहीं हुए थे सर, वो तो क्या है ना, कोरोना के समय में मेरी वाइफ को डायबिटीज है तो मेरा लड़का घबरा गया था। 2021 में आप पता कीजिएगा जी कि कोरोना का किस तरीके का बेंगलोर में मन फ्लो था जी। इतना बड़ा फ्लो था बेंगलोर में कि पूरी लाश बिछी हुई थी और कोई देखने वाला नहीं था। हॉस्पिटल में भी कोई आदमी किसी को लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। उस पीरियड में मेरी बहू को कोरोना हो गया तो मेरी वाइफ को ना बुला के वो अपनी सास को बुला लिया। बस गलती वहीं से है। फिर क्या हुआ? गलती वहीं से है। और सास को बुलाने के बाद पहले से वो 17 या 18 लाख रुपया हमारे बच्चे से ली हुई थी मकान मैंने लेने के सिलसिले में। तो मेरे बेटे से फिर उन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी कि 20 लाख रुपया मुझे और चाहिए, आपका जो बैंक इंटरेस्ट होगा दे दूंगा। तब मेरा लड़का कहा कि 17-18 लाख रुपया भी जो मैं दिया हूँ तो मैं अपने पिताजी और माताजी से बिना कहे दिया हूँ। अब जो 20 लाख की डिमांड आप कर रही हैं कि मैं दे दूंगी, कर्जा दीजिए, तो मैं कर्जा भी आपको नहीं दे सकता हूँ। बस वो बात उसका कहना, उसके बाद से उसका जो रोल वहाँ पर हुआ वो एकदम असहनीय था। मैंने इस बात की भी जानकारी मुझे नहीं थी, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा जब ये केस मुकदमा हुआ तब। उसके बाद वो क्या हुआ कि अपनी बच्ची को लेकर के कहीं कि यहाँ कोरोना का ज़्यादा फ्लो है, मैं इसको जौनपुर ले जाती हूँ। जी। जौनपुर लेके जब गई है उसके बाद से उन्होंने अपना क्या प्लान रचाया नहीं रचाया, कहा कि तुम पैसा नहीं दोगे। मेरा लड़का उसके पहले कहा कि वीडियो कॉलिंग करके हमको अपने लड़के से बात करा। 2-4 दिन उसने वीडियो कॉलिंग की। उसके बाद हमारा लड़का किसी तरीके से कहा कि भाई हमारे पापा को जानकारी हो गई है, आप मेरा पैसा एक बार लौटा दो, फिर जरूरत होगी तो मैं दूंगा। उसने ऑनलाइन पैसा वापस भी ले लिया। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, जो पैसा दिया था उसने वापस भी ले लिया। अच्छा, उसका वापस लेना, उसके बाद से ये कोर्ट में जा करके केस किए हैं और केस करने के बाद तरह तरह के केस लादना और प्रताड़ना देना बेटे को। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आप कि 20 लाख रुपए की डिमांड निकिता के परिवार वालों की तरफ से, निकिता की मां की तरफ से की जाती है। उसके बाद उसे लेकर बहस होती है और जो पैसे अतुल ने पहले ही अपने ससुराल वालों को दिए थे वो वापस ले लिए, जिसके चलते संबंधों में खटास और ज्यादा बढ़ती है और उसके बाद फिर ये मुकदमेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, आप यदि उसके माने उसका मोबाइल लैपटॉप सब पुलिस के पास है, ठीक है, उसको आप चेक करोगे कभी जाके तो आपको उसका पूरा डेट मिलेगा, कब वो केस की है और उसके कितने दिन पहले उसने पैसा लिया है। पूरा मामला ये पैसे का, उसने शादी ही इसीलिए की थी कि हमको ये पैसे वाला एक मुर्गा मिल गया है, इसे जीवन भर हमको पैसा ऐंठना है। ये बात अतुल सुभाष ने कोर्ट में अपने लॉयर के जरिए सामने तो रखी होगी, बताया तो होगा, तो अदालत में क्या सुनवाई हुई इन आरोपों को? रखिए। अरे अदालत ने तो कहा कि ये जो है सो नहीं, अदालत में उसने कहा कि बे तुमसे जो है तो 3 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारा 1 करोड़ की डिमांड थी, फिर 3 करोड़ मांगी। मेरा बेटा कहा कि
3 करोड़ देने वाला आदमी जो देगा ना, वो तो आदमी आत्महत्या कर लेगा। तो तुम अभी तक आत्महत्या नहीं किए, तो मेरा बेटा क्या कि यदि आत्महत्या हम कर लेते तो फिर आप लोग का ही खर्चा पानी बंद हो जाता ना। तब कहती है कि तुम नहीं करो दोगे तो तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा बाप नहीं देगा तुम्हारा परिवार देगा, मैं तो इससे वसूलते रहूंगी। ये यदि मोटिव किसी का हो जाए, अपनी कानून व्यवस्था की जो धाराएं हैं उस धारा का लाभ उठा करके कोई इस तरीके का करे। आज मेरा बेटा फांसी पर नहीं चढ़ा है तो शहीद हो गया है। आज आप इतना मीडिया पर जो देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति फोन किया है मेरे लड़के को। कोई राष्ट्रपति के पास फुर्सत है फोन करने की? वहाँ का मीडिया वाला फोन किया है अमेरिका का। तो ये नहीं, अतुल सुभाष जी, ये बात तो आपने जो कही, ये क्या निकिता ने कही? ये निकिता ने अतुल से बात कही कि फिर क्यों नहीं खुदकुशी कर लेते? निकिता की और निकिता की मां दोनों ने कहा है। हाँ, ये तो निकिता और निकिता की मां दोनों ने कहा कि क्यों नहीं खुदकुशी कर लेते? अच्छा, एक हाँ, क्या अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम सुसाइड अभी तक नहीं किए? ये क्या एक धमकी भरा माने आत्महत्या करने का आपको सूचक नहीं दिखता है? यदि आदमी किसी आदमी को, जो परेशान आदमी, उसको बार बार ये कहा जाए कि तुम अभी तक जिंदे कैसे हो, तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, क्या एक इंडिकेटर? लेकिन ये सारी बातें अतुल सुभाष ने आपके साथ तो शेयर की होगी। जब मुकदमा शुरू हो गया और कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ने लगी, तो वो जो दर्द था वो आपके साथ तो शेयर किया होगा। ये खुदकुशी की नौबत कैसे आ गई? मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये प्लानिंग उसने 2-3 महीना पहले से की थी, तभी तो इतना बड़ा नोट और इतना बड़ा वीडियो बनाया, आप खुद सोच सकते हैं। और वो हमको कभी भी किसी भी तरीके से हेलो जी जी किसी भी तरीके से वो हमें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए कभी शेयर नहीं करता था। मतलब अतुल अपने आखिरी दिनों में किस कदर परेशान चल रहे थे ये आपको नहीं बताया, वरना शायद आप समझा लेते उनको। मैं समझा सकता था, लेकिन वो कभी मुझे बताया ही नहीं। इस बात का अफसोस रहेगा क्या आपको? अफसोस क्या रहेगा, हमको तो जीवन भर का घाव है मेरे समाज को, लेकिन एक संदेश छोड़ गया है। भगत सिंह ने जैसे अब संदेश छोड़ा था ना राष्ट्र के लिए, मेरा बेटा भी संदेश छोड़ा है कि यहाँ की जो गलत धाराएं हैं उसको उसमें सुधार किया जाए, जिससे और आदमी ऐसा नहीं कर पाए। इतना बड़ा इंजीनियर के पोस्ट पर रहने वाले लड़के को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो त्रस्त होकर के, हार के, इस संविधान से गुहार करके भी हार करके उसने ऐसा कदम उठाया है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आपके दुख का अंदाजा है, उस दुख की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इश्यू रेज किया है अतुल सुभाष ने अपने जाने के बाद, वो जरूर जिंदा है और इस इश्यू को आज गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरे देश के सामने ये एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है।